चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक आप लोगों के एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के पेपर 4th बीएससी सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी एंड 12th क्लास RBSC एंड 11th क्लास CBSE में दे रखा है। ठीक है, अपन ने इससे पहले जिस क्लास की बात करी थी उसमें अपन ने देखा था नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? नर्वस सिस्टम के बारे में या नर्वस सेल के बारे में, कि तंत्रिकाएं जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं किस टाइप से होती हैं, क्या वो वर्क करती हैं, इन्फॉर्मेशन को किस टाइप से वो लेके जाती हैं, CNS और PNS क्या होते हैं, उसके बारे में अपन ने देखा था। आज के टॉपिक में अपन बात करेंगे इसी के अंदर आने वाले एक पार्ट साइनेप्स के बारे में। किसके बारे में? साइनेप्स के बारे में। ये साइनेप्स क्या होता है, ठीक है, और ये आपकी जो नर्व सेल्स होती हैं जिसको अपन न्यूरॉन भी बोलते हैं, उनके अंदर क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना साइनेप्स। ठीक है, राइट डाउन कर लें। इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन का स्टिमुलेशन, उद्दीपन जिसको आप लोग बोलते हैं, उत्पन्न होना, स्टिमुलेशन मोटर पार्ट से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट लाइन में, इसमें एक या एक से अधिक नर्व सेल्स अपनी भूमिका को निभाती हैं। नेक्स्ट लाइन, यह नर्व सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, परंतु आपस में एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं, परंतु इनमें कुछ स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस को साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझना क्या चीज है। अपन ने बताया आपको नर्व सेल्स, ये डायग्राम अपन पिछली बार भी बना चुके थे, एक बार दोबारा बता देते हैं। ये आपके नर्व सेल्स हैं। ठीक है, अब इस नर्व सेल्स के अंदर यहां पर इस बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं? डेंड्रिट्स पाए जाते हैं या डेंटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, मोटर और रिसेप्टर। ठीक है, अब देखो ये जो डेंड्रिट्स यहां पर लगे हुए होते हैं, यानी ये, ठीक है, इनके द्वारा इंफॉर्मेशन क्या आएगी? प्राप्त होगी। इंफॉर्मेशन इसके अंदर क्या हो गई? अपन को प्राप्त हो गई। इसकी सहायता से यहां पर बीच में एक लंबा क्या पाया जाता है, इसको अपन फाइबर्स बोल सकते हैं या वायर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। ये इस इंफॉर्मेशन को एक्सोन की सहायता से अगली जो तंत्र कोशिका है वहां पर या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक क्या करती है? ट्रांसफर करती है। इट मींस यहां पर अपन एक और नर्व सेल्स बना देते हैं जो कि क्या कर रही हैं? इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कर रही हैं। इस पे भी क्या पाए जाएंगे? डेंड्रिट्स पाए जाएंगे। डेंटाइड्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब देखना है, बात को समझना क्या कहना चाह रहा है। अब जब ये एक्सोन इसके डेंड्राइट्स से मिलता है, यानी अटैच होता है, तो ये प्रॉपरली क्या होता है? अटैच नहीं हो पाता। इसके अंदर यहां पर बीच में क्या डेवलप हो जाती है? एक स्पेस डेवलप हो जाती है।
क्या डेवलप हो जाती है, एक स्पेस डेवलप हो जाती है। ये जो स्पेस होती है ये स्पेस क्या कहलाती है, साइनेप्स कहलाती है। ठीक है, राइट डाउन कर लेना इसको। अगली लाइन में, साइनेप्स में एक नर्व सेल्स समाप्त होती है एवं दूसरी नर्व सेल प्रारंभ होती है। एक नर्व सेल्स यानी ये यहां से शुरू हुई, यहां खत्म, इसी प्रकार से ये कंटिन्यूसली क्या होती चली जाएंगी, आगे चलती चली जाएंगी और किसका डेवलपमेंट कर लेंगे, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कर लेंगे। अगली लाइन में, एक नर्व सेल्स का एक्सकोन भाग दूसरी नर्व सेल्स के डेंटाइट्स भाग से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो एक बार। देखो अब अपन बात करते हैं जो अपन ने स्पेस जहां पर देखा था, आपको मैंने इससे पहले ये बताया था कि ये अपनी कोई भी नर्व सेल्स हैं, ये यहां से जा रही है, ये एक्सकोन है और ये जो डेंड्राइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्पेस को अपन थोड़ी से एक लार्ज डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा देखेंगे, जिसके अंदर अपन इसको तो बोल रहे हैं एक्सकोन, क्या बोल रहे हैं, एक्सोन, और इसको अपन डिनोट कर रहे हैं डेंड्राइट्स से। ठीक है, एक्चुअल के अंदर जो एक्सकोन होता है वो जो ये डेंड्राइट्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है, दसा हुआ होता है। क्या होता है, दसा हुआ होता है। अब इसके बीच के अंदर यहां पर जो ये खाली स्पेस मिल रहा है आपको, यहां पर जो ये खाली स्पेस देख रहे हैं, ये वाला जो स्पेस है, ये टोटल जो यहां पे ब्लैंक स्पेस है, इसको अपन बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, आगे यहां तक बात समझ में। तो क्या करना है, उसके बाद में इस डायग्राम को आप लगभग हाफ पेज के ऊपर रिटर्न कर लो, कर लोगे। अब जैसे जैसे मैं थ्योरी आपको बता रहा हूं, थ्योरी में नीचे साथ साथ में लिखते जाएंगे और उसको नोमेनक्लेट भी करते चले जाएंगे। ठीक है, अगली लाइन में लिखेंगे, एक्सकोन को प्रदान करने वाली नर्व सेल्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाती है। एक्सकोन को प्रदान करने वाली नर्व सेल्स क्या कहलाती है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाती है। इट मींस ये वाली न्यूरॉन एक्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, यानी ये जो एक्सकोन को जो सेल्स मिल रही हैं वो क्या कहलाएंगी, प्री साइनेप्टिक मींस साइनेप्स को डेवलप करने वाली न्यूरॉन। ठीक है, एक्सकोन को जो सेल्स प्राप्त हो रही हैं वो क्या कहलाएंगी, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाती हैं। ठीक है, अगली लाइन में, डेंड्राइट्स को प्रदान करने वाली नर्व सेल्स क्या कहलाती हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाती हैं। एक्सकोन वाली तो प्री मतलब पहले, साइनेप्टिक मतलब साइनेप्स से, ये साइनेप्स से इससे पहले क्या कहलाएगी, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और साइनेप्स के बाद में किसको, डेंड्राइट्स को देने वाली क्या कहलाएगी, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये जो सेल्स होंगी क्या कहलाएंगी, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, अगली लाइन में लिखेंगे, एक्सकोन की मेम्ब्रेन जो साइनेप्स से पहले उपस्थित होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। सिंपल सी बात है, साइनेप्स से पहले है
बना रही किसको है, एक्सकॉन को बना रही है, तो क्या कहलेंगे उसको, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है। अगले लाइन में, डेंटिड्स को या डेंटिड्स की मेम्ब्रेन जो साइनेप्स के बाद उपस्थित होती है क्या कहलाएगी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यह क्या कहलाएगी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। अगली लाइन में लिखेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का वह भाग जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के नीचे उपस्थित होता है सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाता है। अर्थात प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये कौन सी है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये भाग पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा है, प्री साइनेप्टिक, और किसके नीचे है, साइनेप्स से नीचे है। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला जो भाग बोल दो या ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। अगली लाइन में, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का, किसका, इस वाली का, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का एवं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस लगभग 10 से 20 नैनोमीटर चौड़ा होता है। कहने का मतलब ये प्री साइनेप्टिक और ये पोस्ट साइनेप्टिक, यानी ये जो स्पेस है ये लगभग कितना हो सकता है, 10 से 20 नैनोमीटर वाइड हो सकता है, चौड़ा हो सकता है। अगली लाइन में, कुछ साइनेप्स में इंटरसाइनेप्टिक फिलामेंट पाए जाते हैं जो कि एक्सकॉन वे डेंटाइड्स की मेम्ब्रेन को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, नीचे एक नोट लगा के लिखना है, नोट। कुछ वर्टिब्रेट्स में साइनेप्टिक फाइबर्स का जाल उपस्थित होता है। यह जाल पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में दसा होता है। नेक्स्ट लाइन में, एक्सकॉन की अंतिम स्ट्रक्चर यानी ये वाला पार्ट एक नोब या घुंडी के समान होता है। इसे साइनेप्टिक नोब कहते हैं। इसे साइनेप्टिक नोब कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में, साइनेप्टिक नोब की साइज 0.5 से 2 माइक्रोन होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं।
क्या उपस्थित होते हैं इसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट लाइन में, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 4 से 9 तक हो सकती है। नेक्स्ट लाइन में, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस एवं एंजाइमेटिक रिएक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखना, ये एक्सकोन हो गया, ये आपके डेंड्रिट्स, इसके बीच के अंदर अपन ये बोल सकते हैं टर्मिनल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? टर्मिनल। इसको बोलते हैं अपन एक्सकोन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सकोन टर्मिनल बोलते हैं। ये जो एक्सकोन टर्मिनल होते हैं, इनके बीच और ये जो माइटोकॉन्ड्रियाज होती हैं, यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। ये एक प्रकार से क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस। क्या पाए जाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। ये एक प्रकार से केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि एनर्जी को क्या करते हैं? ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं, या फिर मैं ये बोलूं केमिकली एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप के अंदर क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां से जाएंगे? इस मेम्ब्रेन से पास होकर ये जो डेंड्रिट्स भाग है इसके अंदर क्या होते हैं? चले जाते हैं, इस मेम्ब्रेन में चले जाते हैं। इनकी ब्रीफली स्टडी अपन एक्शन पोटेंशियल या जो साइनेप्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर करेंगे। सिर्फ अभी अपन बात कर रहे हैं जर्नली किसकी? जो साइनेप्स है उसके बारे में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? राइट डाउन कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लगा के लिखेंगे आप लोग, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स। लिखना, सामान्यतः साइनेप्स में ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शन प्रकार का होता है, यानी एक दिशा के अंदर होने वाला, यानी एक्सॉन से कहां तक? डेंड्राइट्स तक। परंतु कुछ साइनेप्स में स्टिमुलेशन बाई डायरेक्शनल भी होता है। क्या होता है? बाई डायरेक्शनल भी होता है। अगली लाइन के अंदर लिखें, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर लगा के, साइनेप्स उद्दीपन के साथ साथ समाकलन का कार्य भी करते हैं। समाकलन का मतलब ऐड ऑन करना, यानी चार्ज क्या होते चले जाते हैं? ऐड होते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर, साइनेप्स की, अगला नंबर लगा के 2 नंबर 3 नंबर लगा के, साइनेप्स की फिजियोलॉजी पर केमिकल सब्सटेंस का प्रभाव अलग अलग होता है। इसका क्या मतलब है? अर्थात कुछ केमिकल सब्सटेंस के साथ इसकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता बढ़ जाती है तथा कुछ के साथ यह कम हो जाती है। इसमें एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी पाई जाती है, आगे बताऊंगा जब ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी एक राइट डाउन कर लेना, इसमें क्लेफ्ट। ठीक है,
तो आज का जो टॉपिक था अपना वो किसके बारे में था, साइनेप्स के बारे में। अगले क्लास में अपन बात करेंगे ट्रांसमिशन या स्टिमुलेशन इन द साइनेप्स टू डेंड्राइट्स। ठीक है, इसको राइट डाउन करो। थैंक यू।